अस्सलामुअलैकुम प्यारे बच्चों, रमजान मुबारक हो। जिया कहानी के सेगमेंट में हम आपको खुशामदीद कहते हैं और आज की कहानी जो हम लाए हैं उसका नाम है मनो सलवा। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अपनी कौम बनी इसराइल को फिरौन मिस्र से आज़ादी दिलवाने के बाद उसे साथ लेकर मुल्क से रवाना हुए तो फिरौन ने अपनी फौज के साथ उनका ताक़ुब किया, मगर वो और उसका लश्कर समंदर में गर्क हो गया। बनी इसराइल ने बहरे कुलजुम को पार करके सरजमीन अरब पर कदम रखा, जो बहरा कुलजुम के मशरिक में वाक़े है। इसका आगाज एक वीरान सहराई मैदान से होता है जो वादी सीना के नाम से मशहूर है और कोहे तूर तक फैली हुई है। इस वादी में शदीद गर्मी पड़ती है, पानी और सब्जी का दूर दूर तक निशान नहीं मिलता। बनी इसराइल यहाँ आकर सख्त परेशान हुए। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से कहने लगे, ये आप हमें कहाँ ले आए? यहाँ ना पानी है ना खाने की कोई चीज, हम तो भूख प्यास से तड़प तड़प कर मर जाएंगे। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने बारगाहे इलाही में फरियाद की। अल्लाह ताला ने वही नाजिल फरमाई और हुक्म हुआ, अपनी असा जमीन पर मारो। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने तामील हुक्म करते हुए असा एक चट्टान पर मारी तो उसमें से पानी के 12 चश्मे जारी हो गए। बनी इसराइल के 12 कबाइल थे। हर कबीले के लिए एक एक चश्मा खास हो गया। पानी की तरफ से इत्मीनान हो गया तो बनी इसराइल ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से एक और शिकायत की। कहने लगे, पानी का इंतजाम तो हो गया, मगर जिंदगी सिर्फ पानी के सहारे तो नहीं गुजारी जा सकती। हमें भूख लगी है और यहाँ खाने को कुछ नजर नहीं आ रहा, अब क्या खाएं? हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फिर दुआ फरमाई। अल्लाह ताला का इरशाद हुआ, मूसा अलैहिस्सलाम परेशान ना हो, तुम्हारी दुआ कबूल हुई, हम गैब से सब इंतजाम किए देते हैं। दिन गुजरा, फिर रात भी बीत गई। सुबह हुई तो बनी इसराइल ने देखा जगह जगह बर्फ के गालों की तरह सफेद सफेद कोई चीज बिखरी हुई है। उन्होंने खाया तो निहायत शीरीं और लजीज हलवा यानी मन था। फिर तेज हवा चली और रात के वक्त बटेरों के गौल वहां आ गिरे। बनी इसराइल ने उन्हें पकड़ा और भून भून कर खाने लगे। ये सलवा था। अल्लाह ताला ने बनी इसराइल से फरमाया, तुम्हारी ग़िज़ा के लिए जो चीज़ें मुहैया कर दी गईं, इन्हें खूब खाओ, किसी तरह की तंगी और क़िल्लत महसूस ना करो। अल्लाह की बख्शिश से फ़ायदा उठाओ और ज़मीन में फितना फसाद ना फैलाओ। अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के ज़रिए बनी इसराइल को तंबीह फरमाई कि वो मनो सलवा को अपनी ज़रूरत के मुताबिक इस्तेमाल करें और दूसरे दिन के लिए ज़ख़ीरा ना करें। हम उनको रोज़ाना ये नेमत अता करते रहेंगे। फिर ऐसा हुआ, बनी इसराइल को ये नेमतें बग़ैर किसी कोशिश और मेहनत के रोज़ाना हासिल हो जाती। अब बनी इसराइल ने एक और मुतालबा कर दिया। कहने लगे, मकानों और सायादार दरख्तों के ना होने से गर्मी की शिद्दत हमें बहुत परेशान करती है, कहीं ये गर्मी हमारी जान ही न ले ले। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने उन्हें तसल्ली दी और बारगाह इलाही में बनी इसराइल की ये परेशानी भी दूर करने की दुआ फरमाई। दुआ कबूल हुई। आसमान पर बादल नमूदार हुए और बनी इसराइल पर साया करने लगे। वो जहां भी जाते बादलों का साइबान साथ साथ चलता, मगर वो नाशुक्रे थे। एक दिन फिर सब जमा हुए और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से कहा, मूसा, हम एक ही ग़िज़ा रोज रोज खाकर बेजार हो गए हैं, गोश्त से जी भर गया, अब हमें मनो सलवा की जरूरत नहीं। अपने अल्लाह से दुआ करो कि वो हमारे लिए ज़मीन से बाकला, खीरा, ककड़ी, मसूर, लहसुन और प्याज उगाए ताकि हम खूब खाएं। अब हमसे एक ही खाने पर सब्र नहीं होता। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को उनकी बात पर सख्त गुस्सा आया। फरमाया, तुम लोग किस कदर अहमक हो, उम्दा और बेहतरीन चीज को छोड़कर मामूली और घटिया चीजें मांगते हो। इस तरह अल्लाह की नेमतों की नाकदरी और कुफरान नेमत से अल्लाह के एहसानात की नाशुक्री करते हो।
اگر واقعی تم کو اللہ کی نعمتیں نہیں بھاتی اور تمہیں وہی چیزیں درکار ہیں جن کے تم نام لے رہے ہو تو انہیں اللہ سے انعامات کی طرح طلب کرنے کی ضرورت نہیں۔ جاؤ کسی بھی بستی یا شہر چلے جاؤ، وہاں ہر جگہ تمہیں یہ چیزیں مل جائیں گی۔ یہ سن کر بنی اسرائیل سخت شرمندہ ہوئے اور ندامت سے سر جھکا لیے۔ اس واقعے کا ذکر قرآن حکیم کی سورہ بقرہ 57 سے 61، سورہ الاعراف آیات 159 سے 160 اور سورہ طٰہٰ آیت نمبر 80 سے 82 میں کیا گیا ہے۔ بچوں، اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی قدر اور ان پر شکر ادا کرنا چاہیے، اور ہمارا ایمان ہونا چاہیے کہ ہمارے لیے وہی بہتر ہوتا ہے جو بارگاہ الہی سے ہمیں عطا کیا جاتا ہے۔ امید ہے آپ کو کہانی پسند آئی ہوگی۔ کل ایک اور دلچسپ اور سبق آموز کہانی کے ساتھ دوبارہ آئیں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔